दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। नहीं थम रही सांसदों के निलंबन की बाड़ा, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सांसद हुए सस्पेंड। दरअसल संसद से सांसदों के निलंबन का सिलसिला लगभग एक हफ्ते से लगातार जारी है। इसी क्रम में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की अवमानना के मामले में बुधवार को भी 2 और सांसदों को निलंबित कर दिया। इनमें कांग्रेस सांसद सी थॉमस और सीपीआईएम के सांसद एएम आरिफ शामिल हैं। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 143 हो गई है। इनमें से 97 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया, जबकि 46 सांसद राज्यसभा से निलंबित हो चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी के सस्पेंड हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कुल मिलाकर 57 सांसद निलंबित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 143 सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा से पास हुए आपराधिक कानून से जुड़े 3 बिल। दरअसल आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। इससे पहले बुधवार को इन बिलों पर चर्चा हुई। नए कानून में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देशद्रोह और मॉब लिंचिंग से संबंधित नए प्रावधान पेश किए गए। ये बिल ऐसे समय में पास हुए हैं जब संसद के 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 97 सांसद लोकसभा के हैं, जबकि 46 सांसद राज्यसभा के हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, अब रेप करने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा, मिलेगी मृत्यु दंड की सजा। दरअसल संसद में बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन बिलों के पेश करने का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है। बिल में गैंग रेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा झूठे वादे या फिर पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। इससे 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसमें यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। इसके अलावा बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता पिता या अभिभावक भी मौजूद रह सकते हैं। अगली बड़ी खबर, भारतीय न्यायिक संहिता पर चर्चा के दौरान देशद्रोह को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, यदि किसी ने देश के साथ खिलवाड़ किया तो उसे जेल में जाना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बुधवार को राजद्रोह और आतंकवाद का जिक्र कर विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि इन्होंने राजद्रोह का फायदा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह अंग्रेज लेकर आए थे और इस कारण हमारे स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेल में बंद रहे। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अंग्रेजों ने राजद्रोह का कानून बनाया। इसके तहत महात्मा गांधी, तिलक महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेल में रहे। विपक्ष में रहते हुए ये राजद्रोह का विरोध तो करते थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए इसका दुरुपयोग किया। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजद्रोह की धारा 124 का को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी साइकोलॉजी पढ़ा हूं और विज्ञान का छात्र हूं। हम राजद्रोह की जगह देशद्रोह लेकर आए हैं। देश आजाद हो चुका है और लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब कटाक्ष करते हुए हंस रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों के साथ में यदि कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे जेल में जाना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, भारतीय न्याय संहिता में अब मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा का किया गया प्रावधान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले यदि मन भारतीय है तो समझ में आएगा, यदि मन ही इटली का है तो समझ में नहीं आएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम नए कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए। इस दौरान पी चिदंबरम को जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप अभी तक हमारी पार्टी को नहीं समझे हैं, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A को हटा देंगे, हमने हटा दिया। हमने वादा किया था कि आतंक
आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएंगे और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे। और हमने सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 150 साल के बाद इन तीनों कानूनों को बदलने का मुझे गर्व है। कुछ लोग कहते थे कि हम इन्हें नहीं समझते। मैं उन्हें कहता हूं कि मन अगर भारतीय रखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर मन ही इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय न्याय संहिता कानून को लेकर सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये कानून जुर्म रोकने से सरकार के अपराधों को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। दरअसल संसद में बुधवार को आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा हुई। इस दौरान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इन विधेयकों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये कानून जुर्म रोकने से सरकार के अपराधों को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि जन के लिए अविश्वास और धंधे के लिए विश्वास सरकार का मंत्र है। उन्होंने कहा कि आज सूट पहनने वाला सजा से बच जाता है, खाकी पहनने वाला किसी को भी गोली मार सकता है और उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी यूपी जोड़ो यात्रा। अजय राय बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल लोकसभा के आगामी चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज बुधवार को सहारनपुर जिले से कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अजय राय के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा पहले दिन बेहट होते हुए गंगोह नगर पालिका के गणेश शंकर विद्यार्थी चौक पर समाप्त हुई। अजय राय ने इस अवसर पर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार किसानों की समस्या पर अपने कान बंद कर लेती है। वो गन्ना किसानों को सही मूल्य नहीं दे पा रही। बीजेपी बलात्कारियों को चुनाव में टिकट देती है और पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ाती है, लेकिन रोजगार के अवसर मुहैया नहीं करवाती है। अजय राय ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पूर्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, जो लखनऊ के शहीद स्मारक पर खत्म होगी। मोहब्बत की ओर कदम बढ़ रहे हैं और अपना प्रदेश जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने अगर साथ दिया तो 2024 में हम बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी सरकार पर लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने का आरोप लगाते हुए अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यूपी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के बीच में पहुंचकर उनसे यात्रा से जुड़ने का आह्वान करेगी। अजय राय ने बताया कि सहारनपुर से शुरू हुई 18 दिन की ये यात्रा लखनऊ तक जाएगी और इसमें 300 से ज्यादा नेता शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जिन जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी वहां के स्थानीय कार्यकर्ता भी इससे जुड़ते जाएंगे। इस यात्रा में 161 स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आम लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे, साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात जनता के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तैयारियां की हैं। इसी की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने अब यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री की रेस से नीतीश कुमार हो गए बाहर। जेडीयू सांसदों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री से की मुलाकात। दरअसल दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी पार्टी जेडीयू के सांसदों ने मुलाकात की। ये मुलाकात नीतीश कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई थी, जिसमें शिरकत करने नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक के आयोजन में नीतीश कुमार के साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने इस बैठक को सफल करार दिया था और कहा था कि सीट शेयरिंग समेत रैली को लेकर 15 से 20 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। उधर बैठक से पहले नीतीश कुमार के समर्थन में लगाए गए पोस्टर काफी चर्चा में रहे, जिसमें लिखा था कि एक निश्चय चाहिए, एक नीति चाहिए। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक के एजेंडे में प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर चर्चा शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन भी कर दिया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए और वो मीटिंग से बाहर चले गए। ऐसे में सियासी गलियारे में अब यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री की रेस से नीतीश कुमार बाहर हो चुके हैं।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन से नाराज नीतीश कुमार ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, ले सकते हैं कोई चौंकाने वाला फैसला। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें ये बता पाना बेहद मुश्किल है। सियासी गलियारे के जानकार पंडित भी इसमें मात खा जाएंगे। इस बीच मंगलवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद अब दो बातों से संकेत मिल रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिर से कोई चौंकाने वाला फैसला ना ले ले। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में हुई चौथी बैठक में भी बहुत कुछ साफ नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी फॉर्मूला हो उसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी ये नहीं हो सका जिसकी उम्मीद थी, लेकिन नीतीश कुमार को जोर का झटका लगा, वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गए। नीतीश कुमार ने कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि जेडीयू ने 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। पहले सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अब दूसरी ओर राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। इन दोनों बैठकों से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर, लालू यादव और नीतीश कुमार का नाम लेते हुए गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला, बोले टोटल फेल है इंडिया गठबंधन। दरअसल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए इंडिया गठबंधन की मंगलवार को दिल्ली में चौथी बैठक हुई, जिसके बाद अब बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। इस बैठक को लेकर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह फोटो सेशन की चौथी बैठक थी, अच्छा फोटो सेशन हुआ है। दिल्ली में हुई बैठक को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, बाइकआउट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडिया गठबंधन का। उन्होंने कहा कि गठबंधन टोटल फेल है, बस खाओ पियो फोटो खिंचवाओ और जाओ। उन्होंने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से फेल है और 2024 में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में नहीं थम रही रारा, अब कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने दे दिया बड़ा बयान, बोले किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करे कांग्रेस पार्टी। दरअसल पंजाब में इंडिया गठबंधन के बीच में पड़ी दरार कम होती दिखाई नहीं दे रही। पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ राज्य में गठबंधन का विरोध किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के नेता किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में गठबंधन करना नहीं चाहते। इसको लेकर लगातार आला कमान से भी कई बार पंजाब कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हो चुकी है। इसी बीच अब पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रगट सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी कीमत पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करना चाहिए। इससे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी खुलकर कह चुके हैं कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मंगलवार को बड़ी बैठक हुई। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि गठबंधन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी तक केवल यह बताया गया है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला जबरदस्त हमला, बोले अहंकारी कांग्रेस अपने सहयोगियों को साथ में नहीं रख पा रही। दरअसल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई है। इस बैठक को लेकर बीजेपी की तरफ से विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा जा रहा है। पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष की ये बहुप्रचारित और बयानबाजी बैठक बिना किसी शोर शराबे के समाप्त हो गई। बैठक खत्म होने से पहले ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बैठक से बाहर चले गए। इस बैठक से एक ही संदेश निकला कि अहंकारी कांग्रेस अपने तथाकथित गठबंधन सहयोगियों को मनाने में सक्षम नहीं हो पाई और समझौता करने के लिए अपने आसन से नीचे आने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन पूरे तरीके से फेल साबित होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों को साथ रखना नहीं चाहती। अगली बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी खप ने जगदीप धनखड़ के समर्थन में किया जोरदार प्रोटेस्ट, टीएमसी सांसद से की माफीनामे की मांग। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करना अब उन्हें महंगा पड़ सकता है। देश की सबसे बड़ी खप पंचायत पालम 360 से जुड़े जाट समुदाय के लोगों ने इस मामले में खुद का अपमान बताते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। पालम खाप से जुड़े लोगों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी से उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति और देश के लोगों से माफीनामे की मांग की है। ऐसा न करने पर खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने टीएमसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की कड़ी चेतावनी दे डाली है। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी आज ही और जल्द से जल्द देश और उपराष्ट्रपति से माफी मांगे। उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल कर उन्हें अपमानित करने की उनकी हरकत को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह किसान परिवार का अपमान है। टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का अपमान करा, देश के किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि देश के किसान इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने तुरंत कल्याण बनर्जी से माफीनामे की मांग की है। ऐसा न करने पर टीएमसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने की कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। अगली बड़ी खबर, सभापति का मजाक उड़ाने वाले टीएमसी सांसद के बचाव में उतरी ममता बनर्जी। बोली, ये बात आपको पता भी नहीं चलती अगर राहुल गांधी ने वीडियो नहीं बनाई होती। दरअसल देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसको लेकर विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने सांसद के बचाव में आ गई है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सांसद के मामले को ज्यादा तरजीह न देते हुए कहा कि इसका मकसद अपमान करने का नहीं रहा। इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी का सम्मान करते हैं, ये किसी का अनादर करने को लेकर नहीं था, इसे राजनीतिक और संयोगवश लिया जाना चाहिए। सांसद का बचाव करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आप लोगों को इस बात के बारे में पता भी नहीं चलता अगर राहुल गांधी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया होता। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले, कुछ नेताओं ने नकल करने का काम पकड़ लिया है। दरअसल जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्षी सांसदों पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने संसद परिसर में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के मिमिक्री करने पर तंज कसते हुए कहा कि लोग संसद में नेताओं को वाद विवाद के लिए भेजते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने संसद में वाद विवाद की जगह जोकर की नकल करने का काम पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि संसद भवन के प्रांगण में एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उनका नेता एक नकलची की वीडियो बना रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसान पुत्र हैं, वे पिछड़ों के नेता हैं। ऐसे समय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछड़ों की याद नहीं आती है। वैसे तो वो ओबीसी का राग अलापते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पुलिस के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं था। 3 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस को 5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दिए। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। देश में जो लड़ाकू जहाज बने वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बने। देश को चलाने के लिए नेतृत्व, नीति, नियत और कार्यक्रम, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 9.5 साल में नए भारत के दर्शन हुए हैं और उस नए भारत का प्रतिबिंब मुझे यहाँ पर नौजवानों में दिख रहा है। आज खेल में 3,397 करोड़ रुपए का बजट है। 2014 से पहले कोई भी ओलंपिक पोडियम स्कीम नहीं थी। भारत सरकार की कोई भी स्कीम आप देखें वो भारत को मजबूत करने वाली स्कीम है। उन्होंने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगली बड़ी खबर, अध्यक्ष बनते ही जीतू पटवारी ने संगठन को लेकर दे दिया बड़ा आदेश। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के संगठन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। संगठन के सभी पदाधिकारी, प्रभारी, सह प्रभारी, मीडिया, सोशल मीडिया के पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन यथावत करते रहे। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल संगठन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।